बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम और करम करने वाला है। जहां तक आप सब के इल्म में है कि सिविल हॉस्पिटल अटैक में 25 तारीख को एक वाकया पेश आया जिसमें एक अफगान मुहाजिर खातून ने मेरे से रब्ता किया, जिन्होंने सुबह 9 बजे बर्थ दी एक बच्चे को, और उन बेचारी खातून को सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक कोई नर्स, पेशेंट, डॉक्टर, सुपरवाइजर उनको ट्रीट नहीं कर रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। मुझे 3 कॉल्स आई। 2 कॉल्स मैंने सुबह वाली भी इग्नोर की और शाम वाली भी, बट जब रात को कॉल आई तो मैं खुद उस तड़पने वाली आवाज से मेरा दिल लरस उठा और मैं हॉस्पिटल गया। डीएमएस डॉक्टर मुख्तारुल्लाह साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये कॉल आई है, पेशेंट है, इस तरह ये वकूआ हुआ है। डॉक्टर मुख्तारुल्लाह साहब ने अपने ऑफिस में मुझे कहा कि अपने चेयर पे बैठें, और वहां उन्होंने डॉक्टर महरीन साहिबा को कॉल की। डॉक्टर महरीन साहिबा ने कहा कि सर इस नाम का पेशेंट कोई मौजूद नहीं है हमारे पास गायनी वार्ड में। मैंने दोबारा अपने पेशेंट को कॉल की और मैंने कहा कि आप इधर सिविल अस्पताल अटक में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, रो रही थी, उन्होंने कहा मैं इस अस्पताल में मौजूद हूं। मैंने दोबारा डॉक्टर मुख्तारुल्लाह साहब को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर साहब ने दोबारा डॉक्टर महरीन साहिबा को कॉल की। डॉक्टर महरीन साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल सर वो पेशेंट यहाँ मौजूद है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। मैं जो बात कर रहा हूँ बरहलफ कुरान बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना फोन का लाउड स्पीकर खोला और मैंने पेशेंट को बोला कि ये तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो खुदा की कसम वो रोने लग गई। उसकी चीखें थी। डॉक्टर मुख्तारुल्लाह साहब ने वो चीखें सुनी। आज अगर कहते हैं तो मैं वो हलफ कुरान पे बात कर रहा हूँ। वो जब चीखें सुनी तो मुख्तारुल्लाह साहब ने डॉक्टर महरीन साहिबा को दोबारा कॉल की कि उसको ट्रीट करें, उसको चीख रही है, क्या माजरा है। उन्होंने सुपरवाइजर बुलाया, उसको कहा कि बैरिस्टर साहब को लेके जाएं ऊपर गायनी वार्ड के बाहर डॉक्टर साहबा से मिलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या कोई मेडिसिन है, वारन का कोई इंजेक्शन लगाया, पैरासिटामोल, पैराडोल दिए। मेरा राइट है, जब मैं पूछ सकता हूं उनसे। बहरहाल वहां मैडम नहीं आई, मैं वहां वेट कर रहा था तो मुझे 25 मिनट बाद पेशेंट की कॉल आई है। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो बड़ी बदतमीजी की है, कह रहे हैं तुम अफगानी औरत हो और ऊपर से मेरे पे मेरी शिकायतें करती हो, जो बाहर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करती। मैंने वहां वीडियो बनाई। वीडियो के बाद मैंने अगले दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये लेटर लिखा, जो कि एमएस के ऑफिस में 11:35 मैं प्रेस को कॉपीज दे दूंगा, AM पर रिसीव होगा और CEO को भी 26 तारीख को रिसीव होगा। मैंने दोनों ऑफिस से रिसीविंग दी। मैंने लेटर लिखा, इसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हेल्थ मिनिस्टर सारों को मैंने कोशिश की फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन किया। वो वीडियो वायरल हुई। पूरे अटक की आवाम ने उस वीडियो पे दर्द से लरज उठी। पूरे अटक की आवाम ने 12,000 लोगों ने कमेंट्स किए। लोग चीखों पकार से लोगों ने अपने इजहार किया जो अस्पताल में हो रहा है। 26 तारीख को ही मेरे लेटर लिखने के बाद MS CEO को लेटर लिखते हैं कि एक अडल्ट अजान अवान नामी आया है। वाकया 24 तारीख का, 24 का। 26 को MS साहब मेरे लेटर लिखने के बाद मैंने दिया है 11:35 AM पे अपनी कंप्लेन सबमिट कराई है। MS साहब बैठते हैं कि एक मिनिस्टर अपने आप को जाहिर करके गायनी वार्ड में घुसने की कोशिश की है। मैं आप तमाम प्रेस को बताना चाहता हूं, गायनी वार्ड के सामने बड़ा कैमरा लगा हुआ है, कलरफुल वॉइस वाला कैमरा लगा हुआ है। आइदर वो साबित करे कि मैंने गायनी वार्ड में घुसने की कोशिश की है। इसी लेटर में अभी मेरे नोटिस में आया है कि वहां किसी सियासी शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, सबसे पहले मेरी डिग्री के कि जी लाइसेंस नहीं आया और डिग्री भी अभी नहीं मिली। तो बिल्कुल पंजाब बार काउंसिल एक रिकॉग्नाइज लॉयर्स का प्लेटफॉर्म है। मेरे उस्ताद बैठे हैं, ये चेयरमैन रह चुके हैं। पंजाब बार से बिल्कुल आप पूछ लें कि मेरी उनके पास इंटीमेशन का रिकॉर्ड है या नहीं है। पंजाब बार को एक ईमेल करनी है, वो आपको ईमेल का जवाब 24 घंटे के अंदर दे सकती हैं और वो कोई शायरी भी कर सकता है। वो पब्लिक राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत कोई बंदा भी किसी का रिकॉर्ड ले सकता है। उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर, तो मेरी भाइयों, दोस्तों, प्रेस, आप सब जानते हैं कि मेरा 12 साल से मैं इस अटक की आवाम की खिदमत कर रहा हूं। हर सोशल इशू पे मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूं। क्या मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं वहां जाके अपने आप को मिनिस्टर जाहिर करूंगा? ये एक FIR का मतन बनाने के लिए, ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि मैं अपनी दरखास्त वापस करूं। मेरे वालिद साहब को 3 जगह भेज चुके हैं कि दरखास्त वापस ले ली जाए।
मगर मेरे उस्तादों की छाया है मेरे सर पर, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये दरखास्त वापस नहीं लूंगा। मेरा अस्पताल से घर बिल्कुल एडजस्टेंट जुड़ा हुआ है, हमारी बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं। क्या मुझे इतनी जरूरत आई है? और फिर आप मेरा वीडियो बयान देखें, उसमें लिखा हुआ है, उसमें मैं वाज़ेह बोल रहा हूं कि मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आया। क्या मिनिस्टर बगैर स्क्वाड के, बगैर वेस्ट कोर्ट के, बगैर मुंशी के अकेला चला जाता है अस्पतालों में? खुदारा लोगों को गुमराह ना करें। मैं इंशाल्लाह टिल डेथ इंशाल्लाह मैं इसको फेस करूंगा, इन माफियाज का, इन बदमाशों का जो मेरे गरीब अवाम को तंग करते हैं, इनके साथ सामना करेंगे। सेकंड, उन्होंने कहा कि मैंने बार बार 302 का मुकदमे का जिक्र किया। बिल्कुल मैंने किया, इसलिए किया कि तब भी हक की आवाज को छुपाने के लिए मेरे पे पहले और मेरे भाई पे 302 का मुकदमा हुआ था। उन्होंने जिक्र किया तो मैं ये कहता हूं, मेरा बार बार जिक्र करने का मकसद ये है कि मैं FIR से नहीं डरता। 302 से बड़ी FIR कोई भी नहीं होती। मेरे कहने का मकसद ये था कि मेरे पे आप 1000 FIR कराएं, हॉस्पिटल में मुदाखलत की सरकार में। आई विल नेवर बी बैकअप, मैं कभी बैक स्टेप नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह हक सच के लिए खड़ा हूं। मेरे वकला भाई, आज मेरे सीनियर्स अहमद बुखारी साहब, साकिब शाहजेब साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका बहुत वकला बरादरी का मशकूर हूँ। इन्होंने मेरा साथ जगती की, मेरे साथ आए और अटक की आवाम की जंग लड़ी। बाकी अब मैं बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस बारे में बात कर रही।